वेलकम बैक टू आवर SMS एजुकेशन चैनल। हम आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1D हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1D हम लोग पढ़ेंगे। 1C हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग 1D का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली दिया गया है दो रेशनल नंबर के को आपस में मल्टीप्लाई करना। पिछले चैप्टर में हम लोग सीख रहे थे दो रेशनल नंबर को ऐड करना। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से दो रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3/5 इंटू -7/8। देखिए जिस प्रकार से हम लोग एडिशन में क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, लेकिन हम मल्टीप्लाई में कोई एडिशन एलसीएम नहीं लेंगे। हम लोग नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 हो गया। इसमें देखिए इसमें कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, और इसमें साइन है तो माइनस है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। बाय 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 40, ये इसका आंसर। ठीक है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम लोग। बेसिकली इसमें इस एक्सरसाइज 1D में का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 8 पार्ट दिया गया है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिसमें से हमने चुन के सिर्फ जो आपको ये फर्स्ट है और उसी प्रकार से ये शायद 7 या 8 होगा, और ये 12 क्वेश्चन से 12th नंबर है ये। ठीक है, हम सिर्फ आपको सिर्फ समझाना सिखा देते हैं, पढ़ाना बनाना सिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद ब खुद इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है -7/6 इंटू 24। नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। रेशनल नंबर के नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल देंगे। किसी भी इंटीजर के नीचे में हम लोग 1 डाल के उसे हम लोग रेशनल नंबर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 इंटू 7, 24 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं कितना होगा, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 60, 168। तो और देखिए यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -168 बाय 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, ये इसका आंसर होगा। अब इसको अगर मान लीजिए हम लोग इरेज काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं इससे हम लोग। जैसे काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे मिनिमम से मिनिमम कॉमन नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से कटेगा ये, तो 8 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये करेंगे माइनस ये 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 2 जा 6 कैरी बचता है इसमें 2 और 2 और 4 24, 8 3 या 24 यानी कि -28। तो हम लोग इसको भी काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा -28, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम नंबर तक हम लोग लेके जा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है -13/5 इंटू -10। नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 13 इंटू 10, 13 10 जा 130, और 5 इंटू 1, 5 1 जा 5। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10 और बचा 30, 6 5 जा 30, यानी कि 26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार से उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है इसमें कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये है हर एक को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये कि आपका LHS = RHS है या नहीं, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है, साबित करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, LHS लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 15, प्लस इंटू माइनस -15, 7 इंटू 9 7 9 जा 63 इक्वल टू
दोनों को साथ में लेके चलते हैं। 5 इंटू 3 15 और माइनस है और ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस बाय 9 इंटू 7 9 7 जा 63। ठीक है, तो गौर से देखिए ये 15/63 है और ये भी माइनस 15/63 है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 13 इंटू 8 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 13 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे या 13 8 जा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 104 9 7 जा 7 9 जा 63 इक्वल टू 13 इंटू 8 104 प्लस इंटू माइनस माइनस 104 बाई 9 इंटू 7 9 7 जा 63। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका -12/5 इंटू 7/36 -36 इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी वेरीफाई करेंगे हम लोग इस प्रकार से। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 7 14 12 7 जा 84 माइनस इंटू प्लस माइनस बाय प्लस इंटू माइनस माइनस 36 इंटू 5 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 कैरी 3 5 3 जा 15 3 80 इक्वल टू 12 इंटू 7 84 बाय 36 इंटू 5 180 माइनस इंटू प्लस माइनस 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 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी कि इसको भी हम लोग काट सकते हैं, छोटा से छोटा समय ला सकते हैं। 4 2 90 यानी कि 2 21 45 7 3 या 21 7 से नहीं कटेगा ये, थ्री से काट सकते हैं। 7 3 जा 21 15 3 जा 45। उसी प्रकार से इसको भी काटेंगे। 4 2 जा 8 2 2 जा 4 90 21 45 7 3 जा 21 और 15 3 जा 50, यानी कि लिख सकते हैं 7/15 इक्वल टू 7/15 वेरीफाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, यानी कि बोल रहा है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 जो है वो इक्वल है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 के। ठीक है, ये तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल दिया गया हुआ है आपका। इससे पहले जो हम लोग निकाल रहे थे वेरीफाई करने के लिए वो था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 कॉमन नंबर है 5/7 5/7 12/3 12/3 13 7/18 7/18। तो देख रहे हैं कि LHS की जिस रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही RHS में उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं कि यहाँ 5/7 इंटू 12/13 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 7/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर भी वही हाल है कि सबसे पहले 12/13 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 7/18 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए वेरीफाई करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को खुद अपने घर पे ही वेरीफाई करना होगा। आप लोग वेरीफाई कीजिएगा घर पे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 बाय 13 इंटू 7 91 को 7 बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहाँ 5 बाई 7 उसी उतारेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, इसलिए 12 इंटू 7 84, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 13 इंटू 18 8 3 8 जा 24 कैरी 2 8 1 जा 8 2 10 3 1 4 3 2 234, क्या हो जाएगा 234, ठीक है। उसके बाद हम लोग 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 6 7 जा 42 420 बाय 91 इंटू 18, 91 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 8 72 1 9 8 3 16 1638 इक्वल टू 84 इंटू 5, 4 5 जा 20 कैरी 2 8 5 जा 40 40 और 2 42 बाय 234 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 कैरी 2 7 3 जा 21 टू 23 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 16, यानी कि LHS इक्वल टू RHS है। ये भी क्या हो जाए वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रूल वही है कि जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर ब्रैकेट में दिया गया है तो ब्रैकेट का काम बोर्ड मार्क्स के तहत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, मल्टीप्लाई का काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इसी ऑर्डर में बोर्ड मार्क्स के जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हुआ है, उसे एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं और उसके बाद आगे क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर में सारा आपसे बन जाएगा। आप लोग घर पे बैठ के इसे जरूर बनावें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। जैसे देखिए गौर से देखिए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या है, एक रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि LHS में क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर रहा है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फर्स्ट रेशनल नंबर है 23/17 और इंटू 18/35, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर RHS में, चूंकि हम लोगों के क्या करना होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, चाहे किसी भी सीक्वेंस में आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आता है उसका वही आएगा जो होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए कि आपका 23/17 माइनस 23/17 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18/35 को, और RHS में देख रहे हैं 18/35 दिया गया है। तो इक्वल होने के लिए हमने किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 18/35 दिया है, यहाँ भी 18/35 दिया हुआ है। तो 18/35 को अगर मान लीजिए 23/17 को इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आपस में ये इक्वल होगा। रेशनल नंबर का दोनों मल्टीप्लिकेशन जो है आपस में क्या होगा, LHS का भी और RHS का भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि -38 को -7/19 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, जो कि RHS में होता है -7/19, यानी कि ये नंबर जो है रेशनल नंबर इसमें भी दिया गया, RHS में भी दिया गया हुआ है। तो इस -7/19 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके इक्वल हो जाएगा। तो -7/19 तो इधर दिया गया हुआ है, -7/19 इधर भी दिया गया हुआ है। तो बचा क्या, इधर क्या नहीं है आपका इस नंबर में से, -38 जो है वो आपके पास नहीं है, जो कि अगर मान लीजिए वही नंबर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका LHS और RHS आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि 15/7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है -21/10। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। 15/7 को -21/10
10 से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको -5/6 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब RHS में देखते हैं कि भाई 21/10 इधर दिया गया हुआ है, -5/6 इधर भी दिया गया हुआ है। तो इधर कौन सा संख्या मिसिंग है जो कि इधर है और इधर नहीं है, LHS में है और RHS में नहीं है। तो 15/7 जो है वो मिसिंग है, जो कि अगर मान लीजिए उसको हम लोग उसमें नोट डाउन करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि वही 12/5 इधर है, -12/5 इधर है, 4/15 RHS में है, 4/15 LHS में है। इधर क्या है आपको 15/-16 जो है वो मिसिंग है। तो इधर हम लोग क्या करते हैं 15/-16 दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं LHS और RHS को इक्वल करने के लिए मिसिंग नंबर को हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं, जो कि LHS या RHS में हम लोग दोनों को आपस में कंपेरिजन करेंगे और जो मिसिंग रहेगा उस मिसिंग नंबर को हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 1D का 4 नंबर क्वेश्चन तक दिखाया है, बनाया है। आगे का क्वेश्चन आप लोग घर पे बनावें, इजी है, बन जाएगा। घर पे बने रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।